अहमद मैं वॉकआउट कर क्यों? इनको क्यों बुलाया है? सुन तो लें। आप वॉकआउट ना करें, मेरे घर की तरफ कैट वॉक करें। बट जी हाथ आगे करो यार, ये खा लो, मैदे के लिए अच्छा होता है। बट तुम्हें बताऊं वफा के मैनी क्या है? क्या? दुनिया में ना मिलने वाली चीजें, छोटी मक्खी का शहद, मियां नवाज शरीफ की मनी ट्रेल, आज भी दूसरे तीसरे नंबर पे है, लेकिन आज भी पहले नंबर पे सिर्फ वफा है। राइटर कमर? राइटर कमर, हाँ राइटर कमर। मुशक्कत की चक्की में पिसकर औलाद की खातर औरत की हर बेवफाई बर्दाश्त करने वाले मर्द की एक ही पुकार, राइटर कमर, राइटर कमर, राइटर कमर। आज जी देखो शबस्तान ते प्रिंस सैंडविच शानदार नुमाइश जारी है, राइटर कमर, राइटर कमर, राइटर कमर। वाह वाह वाह, हाथ सुट यार। आज अपनी सिगरेट की ऐश, अपनी मर्दानगी और अपने कमेंट्स जरा कंट्रोल में रखें, क्योंकि आज हमारी गेस्ट इफ़त उमर हैं। आई समझ, जो खुद साख्ता फलसफियों को बिल्कुल नहीं मानती। तुम्हें पता नहीं, बट मैंने अपने घर में बाज़ शख्सियात के प्रोग्राम्स देखने पर पाबंदी लगा रखी। अच्छा। उसमें एक बुजुर्ग सहाफ़ी और एक एक्टर कम होस्ट जो औरतों को खामदों के खिलाफ पट्टियां पढ़ाती है। ओहो, एक्सक्यूज मी, ये आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा उसी की तरफ है जो सहाफ़ी खुद तो खबरें देता ही है, पर उदियां चिड़ियां भी खबरां टुकदियां ने। ये ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं? नजम सेठी। हाँ हाँ, उसी की तरफ जो पिछले दिनों लंदन जाके मियां नवाज शरीफ के साथ कश्ती में बैठ के ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे द ग्रेट कैमलर में अमिताभ बच्चन और जीनत अमान को दिखाया गया है। ओ मोरे मियो ट्रम्पाटी ट्रम्पाम, बस इतना ही आंदा। तो आप साफ क्यों नहीं कह रहे नजम सेठी? समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है जानू। जी, किसी सहाफ़ी को किसी लीडर के साथ, पॉलिटिकल लीडर के साथ एफिलिएट करना क्या सही बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं, और स्पेशली ऐसे सहाफ़ी जिनका ये नाम ले रहे हैं जो कि इतने क्रेडिबल हैं, जिन्होंने एक ज़माना लगाया अपनी ये रेपुटेशन बनाने में, उनके बारे में तो ऐसा हज़ियान बकना बहुत ही गलत है। हाँ, बात तो आपने दुरुस्त की, लेकिन उनके टर्म्स तो हैं मियां साहब के साथ। तो टर्म्स तो उनके इमरान खान के साथ भी थे जो उन्होंने ख़राब कर लिए 35 पंचर का झूठ बोल के। तो अगर 35 पंचर लग गए तो फिर हालात ठीक भी नहीं, तो प्रूव नहीं कर सके, जाते ही नहीं कोर्ट में। अरे कोर्ट तो वो तो आ भी नहीं रहे ना। कौन नहीं आ रहे? वो लंदन में वहीं बैठे हुए हैं। तो उनका दिमाग खराब है इन हालात में। यहाँ क्यों आए? आना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इस तरह की यहाँ पे इश्तियाल अंगेजी फैलाई हुई है इस फितने ने, तो उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हेलो, सुखी जगह तो तिलकण आले बात सुन। मैंने इनके साथ खुद बात नहीं करनी, मैं तो हले मायरा दे रौले चो नहीं निकले। जी, मासूफ का कहना है कि अगर मर्द खराब हो तो एक घर खराब होता है, लेकिन अगर औरत खराब हो तो एक जनरेशन खराब होती है। क्या आप इसे एग्री करती हैं? मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि खराब मर्द और खराब औरत, इनकी डेफिनेशन है क्या? दसो। दोवां नूं उल्ली लगी हुंदी जैसे आपके दिमाग को लगी हुई है। अफसोस अफसोस अफसोस, मेरी हर बात का उल्ट मतलब लिया जाता है। जैसे एक सियासी लीडर और मनी लॉन्ड्रर में फर्क होता है, जैसे एक गद्दार और मुहब्बे वतन में फर्क होता है, ऐसे ही यकम तरीक को तनख्वाह लेने वाली बीवियों में फर्क होता है। जो औरत अपने बाप, अपने भाइयों और बेटों की इज्जत पे कभी आंच ना आने दे, ऐसी औरतों के तो मैं जूते चूमता हूं। आप जो कुछ करते हैं हमें सब पता है। कटा देंगे यार बेचो। और राइटर बहादुर, गोद से लेकर गोद तक सारी डिस्क्रिप्शन आप औरत को ही दे रहे हैं, मर्द को किस तरह अवॉइड कर रहे हैं आप? क्यों जी, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ऐसे लोगों ने इस माशरे का बेड़ा गर्क किया हुआ है और मजीद कर रहे हैं। मजीद खैर, मैंने आपको कुछ नहीं कहना, फिरदौस जमाल से कहूंगा आपके खिलाफ बयान दे। बट वो कौन है टुरे जाने गली जो बल्ब लाने वाला? भाई वो हमारे गेस्ट हैं और वो बहुत बड़े रैपर हैं। मानिए, जो भी हम बात कर रहे थे कि मर्द और औरत का इक्वल राइट्स होने चाहिए, मगर इनके बकौल मर्द अबव होता है। कभी इसके मुतालिक आपने कोई कंटेंट या कोई रैप आपने तैयार किया है? नहीं जी, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग हैं हमारी जनरेशन से जो कि इन इश्यूज पे बात कर रहे हैं, और मैं भी जरूर करना चाहूंगा क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। बेशक। और ये कौन से मुश्किल है रैप बनाने? ये सुनो, 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन, बाबा गया जेल में, हम गए रेल में, पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया तेल में।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बट माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छा लगा है। अरे। तुमने शबाना के लेवल की मेथड एक्ट्रेस इफ़त को बुलाया हुआ है। अरे क्या बात है, आज तो बहुत मजा आया इफ़त को देखकर। आज मैं तुम्हारे लिए ना देसी घी की बनी हुई रेवड़ियां लेकर आई हूँ चकवाल से। अरे। जाते हुए ना अपने हिस्से की दर्जन रेवड़ियां लेते जाना। ये दर्जन रेवड़ियों से क्या मेरी दाढ़ भी नहीं गिली होनी? तू तो शोरबा कर लेना। लोगों को कही जे मिठा कीमा खा रहे हैं। आप कहाँ से इफ़त उमर की बैचमेट बन रही हैं? हसन जहांगीर को जॉर्ज बॉय समझने वाले रंचो लैंड के हाफ बॉयल बट नजरियात दो मुख्तलिफ टाइम जोन्स के रहने वालों को भी मिल सकते हैं। अच्छा, तो अब आप इफ़त जी का दिमाग खाने आई हैं। इतने अहम स्लॉट पर बैठकर कोई अहम बात करने की बजाय कोई ढंग की बात भी कर लिया करो। दिमाग खाना, खद खाना, मगज खाना, इससे तुम्हारे ना इंटेलेक्चुअल लेवल का पता चलता है। मेरे बस में ना तो कारपोरेशन वालों को कह के तुम्हारे लिए ऐसा नाश्ता लेकर आऊं जिसे खाकर सारा दिन बेहोश पड़े रहो। अच्छा, मैं बेहोश हो जाऊंगा तो फिर आप क्या करेंगी? जब तुम बेहोश हो जाओगे ना, फिर मैं इफ़त उमर जैसी इंटेलेक्चुअल लेडी के साथ थॉट प्रोवोकिंग गॉसिप करूंगी। थॉट प्रोवोकिंग गॉसिप इसे कहते हैं कि आप अपना तारुफ हवा स्मोक वाली हैं जिसका इंडेक्स 570 है। मेरा स्मोक और तब्दीली मौसम वाला सब्जेक्ट जरा कमजोर है। अच्छा। अगर मुझसे बात करनी है ना तो ह्यूमन राइट्स पे करो, वुमेन राइट्स पे करो, और उन औरतों पे करो जो अपने खामदों के सिगरेट डब्बी से चोरी करके पी लेती हैं। ओ मैनू आज पता चलिया क्यों ताड़ी भाभी कहती है डब्बी साइड ते रख के सौ जाओ। पता है भट्ट जी, शबाना, इफ़त, मैं और निदा चौधरी हमने हमेशा इश्यू ओरिएंटेड काम किया है। और इफ़त और शबाना तो ठीक है, ये निजात चौधरी किस इशू पे काम करती वो हैं? जो काम करती है ना उसका इशू बन ही जाता है। मैं डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत खिलाफ हूँ। मेरा क्लेम है कि पिंडे के ऊपर ना आगा तालिश की तरह पर्दे से गार लगा लें लेकिन चेहरे पे टच ना करें। मैंने इन इश्यूज पर ना बहुत जनरलाइज किया है। अच्छा, क्यों पिंडे पे सिगार लगाना डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता? और नहीं नहीं, कभी जाके मौत के कुएं पर ना ख्वाजा सराओं के पिंडे देखो, उनके एग्जामिनर बनो, फिर तुम्हें पता चले उनके पिंडों के ऊपर निशान देख के ऐसे लगेगा जैसे शदरे का नक्शा बना हुआ है। वैसे बट ख्वाजा सराओं की भी क्या जिंदगी है। ब्लेड के साथ जिस आशिक का नाम बाजू पे लिखते हैं, बाद जो पता लगता उस आशिक का किधरे और ब्याह हो गया। ख्वाजा सरों को बीच में मत लाएं, उनकी जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल। बस आप अपनी बात करें, ये इतराज तो ख्वाजा सरा को होना चाहिए ना। मैं ख्वाजा सरा है मेरा भरा। तुमने ख्वाजा सराओं के आशिकों के ना अभी तक मिसाइल नहीं देखे। उनको अपने बाजू के ऊपर दो दो नाम लिखवाने पड़ते हैं। अच्छा। एक ख्वाजा सरा की जन्म पर्ची वाला और दूसरा बाद वाला। अरे ये ख्वाजा सराओं की वाकई क्या जिंदगी। कभी कभी तो ख्वाजा सराओं से ब्लेड के साथ नाम लिखते हुए स्पेलिंग भी गलत हो जाते हैं। सबा कमर लिखना था, खलील कमर लिख लिया। मुझे उस प्रोग्राम की बहुत खुशी हुई थी जिस प्रोग्राम में ना इफ़त ने आयजा को थप्पड़ मारने पर सवेरा की क्लास ली थी। आपको किस बात पे खुशी हुई थी? तो मैंने पता अदनान सिद्दीकी मेरा मुंह बोला क्रश है। मुंह बोला क्रश अदनान सिद्दीकी है, थप्पड़ आयजा को पड़ा था। लो बट आज तुम्हारे शो में एक न्यूज ब्रेक कर रही हूँ। जी जी। तुम्हें पता कि मेरे पास तो में जो आयजा का रोल था वो खलील रहमान कमर ने मेरे लिए लिखा था। अल्लाह अकबर। और ये आपको क्यों नहीं मिला? बस वो कहानी सुनते सुनते ना मैं उनकी आधी डब्बी सिगरेटों की पी गई। उसने ऐसे किया, कहता आउट। उसने कमरे से आउट कहा था, मैं स्क्रिप्ट से हो गई। जी, अगर आपको कोई इस तरह का रोल ऑफर हो जिसमें एक मेहनत करने वाला लॉयल हस्बैंड अपनी वाइफ का बड़ा वफादार है लेकिन कुछ पैसों के लिए उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाए, ऐसा रोल करेंगे आप? आई एम एन एक्टर, आई कैन डू एनी रोल, लेकिन उस ड्रामे में ये मसला नहीं था। उस ड्रामे में ये मसला था कि एक गलती की माफ़ी जो मर्द को मिलती है उसी तरह औरत को भी ट्रीट करना चाहिए। और 2 टके की औरत कोई नहीं होती। और ये अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। स्टोरीज तो हर तरह की जमाने में लेकिन होती है। स्क्रिप्ट में तो बहुत से इससे भी ज्यादा हार्श वर्ड्स अक्सर इस्तेमाल होते हैं। तो नहीं होने चाहिए ना। 2 टके की औरत कोई नहीं होती। गलती इंसान से हो जाती है पर वो उसे 2 टके का नहीं बनाता। मगर 2 टके का मर्द होता है? नहीं। 2 टके का मर्द भी नहीं होता? नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। और नहीं, इसके बारे में तो कहते हैं टगेदा नहीं गा।